हैप्पी करवा चौथ। आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप ये जो व्रत रख रहे हैं भगवान उसको आपको पूरा करने की शक्ति दें। हमारे और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो मुझसे छोटे हैं उनको मेरा आशीर्वाद है, और जो मेरे साथ के हैं उनको मेरा प्यार, और जो मुझसे बड़े हैं वो आशीर्वाद दें कि मैं सदैव ये व्रत रख सकूं। राधे राधे। हमारे यहाँ हिमाचल में करवा चौथ को बहुत धूमधाम से और बहुत विश्वास किया जाता है इस व्रत के लिए। ये जो व्रत है हमारे यहाँ रखने के लिए, जैसे किसी लड़की का रोका हो गया है, वो चुन्नी ढक गई हो तो वो रख सकती, इंगेजमेंट हो गई हो या जैसे शादी होने वाली हो तो वो व्रत रख सकती है। वैसे तो ज़्यादातर यहाँ पे शादीशुदा महिलाएं रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए। ये जो व्रत है ये हम जो पहली बार रख रहे हैं वो पूछा जाता है हमारे यहाँ के पुरोहित से कि ये व्रत रखने योग्य हैं भी या नहीं। अगर अच्छे दिन हो, अच्छा मुहूर्त हो, तभी ये पहला व्रत जो है वो अच्छे कुल में अच्छे दिनों में उठाया जाता है, अच्छे समय में उठाया जाता है। और जो रख रही हैं महिलाएं निरंतर वो वैसे ही रखती जाएंगी। हमारे यहाँ ये व्रत जो है मायके की तरफ से इसका जो भी श्रृंगार आता है, पहली बार वो अपने मायके का ही कपड़े कपड़े श्रृंगार पहनती हैं। उसके बाद उनके ससुराल वाले ये व्रत रखवाते हैं, उनके पति रखवाते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे जैसे कोई लड़की का विवाह होता है तो उसके लिए हम सरगी, करवा और कपड़े उसको, उसके सास ससुर के लिए, उसके हस्बैंड के लिए, और श्रृंगार का सामान, फल फ्रूट मिठाई, ये हमारी तरफ से लड़की के लिए जाते हैं। ये जो व्रत है इसमें सास अपनी बहू को भी सुहागी देती है और आशीर्वाद देती है कि ये व्रत रखने की उसको शक्ति दे, और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती है। और जो बहुएं हैं वो भी अपनी सास को कपड़े और सुहागी हमेशा हर साल देती हैं। ये जो व्रत है इसका एक नियम है कि जब रखा जाता है तो भी मुहूर्त से शुरू होता है और शाम तक इसका मुहूर्त के ही अनुसार होता है। यदि ये कहा जाता है कि आज का व्रत नहीं तोड़ना, ये दूसरे दिन ही सूर्योदय के बाद होगा, तब यहाँ पे करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हम पुरोहित से ज़्यादा पूछते हैं समय का और दिन का, भद्रा का, तो उसके अनुसार ये व्रत रखते हैं। यहाँ का नियम सबसे पहले ये है कि जो महिलाएं हैं वो सुबह उठती हैं, उनको मुहूर्त बताया जाता है। जैसे कभी किसी को बताया जाता है कि 4 बजे से ही आपको अर्घ देना है या संकल्प लेना है, या तो शाम को आपको मतलब 5 बजे 6 बजे, तो ये उस संकल्प से समय से शुरू होता है। जैसे अभी इस टाइम पे अ, मेरे ख्याल से 5:45 से 46 का है मुहूर्त, तो उससे पहले हमें सब कुछ करना है। हमें सुबह उठ के सरगी खाना है, या तो दूध ले सकते हैं, दूध में मीठा दूध लेना है, और मौसमी फल खा सकते हैं। और सरगी का यहाँ पे नियम है, जो लोग खाना चाहें जो लोग खाना चाहें वो मतलब फल से भी कर सकते हैं, मीठे दूध से शुरू करें, मीठी चीज़ से शुरू करें, और मौसमी फल भी खा सकते हैं। और उसके बाद जो स्नान करते हैं, अपना श्रृंगार करते हैं, पूजा करते हैं अपने कुल देवता को, उस टाइम पे भी जो हमारी करवा माता होती है उसकी पूजा हम कर लेते हैं सुबह एक करके। और सबसे पहले सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं, अर्घ देते हैं कि हे सूर्य देवता, हमें दिन भर इतनी शक्ति देना कि हम चंद्र देवता को ये जल चढ़ा पाएँ। और जिस प्रकार आप अपने हमारे पूरी धरती में अपना प्रकाश फैला रहे हैं, वैसे ही हमारे पति का भी आयु लंबी हो और उसमें इतना तेज हो, इतना प्रकाश हो, करके हम शाम तक वो कलश के रख देते हैं। और अपने लिए एक गिलास का पानी भी रख देते हैं। एक संकल्प होता है वो कि आपने सुबह रख दिया है तो शाम को वही पानी पीना है। ऐसे नहीं करते कि कुछ भी पानी पी लें, संकल्प के साथ ही रखा जाता है। संकल्प के साथ हम अपना जो चंद्र देवता को जल चढ़ाना है वो भी रख देते हैं, और जो पीना है वो भी पानी रख देते हैं। और शाम को उसके बाद फिर हम जिनको पूजा करनी हो, जैसे कुछ लोग करते हैं कि हनुमान बाण पढ़ लेते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, अपनी उसके लिए दुर्गा पाठ कर लेते हैं। तो जिनको पूजा करना हो वो पूजा कर लेते हैं। और शाम के टाइम पे इसका एक टाइम रहता है कि इस टाइम पे मुहूर्त में
हमारे हिमाचल में ऐसा होता है कि पूरे मतलब हम तो हिमाचल में जैसे गांव में रहते हैं तो पूरे एक कुल के लोग रहते हैं, एक ही जात के लोग रहते हैं और सब एक साथ बैठ के हमारे यहाँ पूजा होती है। एक समय निर्धारित होता है पंडित की तरीके से कि हाँ 5 बजे सभी महिलाएं आ जाएंगी, अपना जो भी करवे का सामान है वो सब लेकर आ जाते हैं। वहाँ पे हम कथा सुनते हैं, अपने करवा पूजते हैं और पंडित को दान दक्षिणा करके अपनों से बड़ों के आशीर्वाद लेते हैं। और श्रृंगार जो हमारा रहता है वो हमारे यहाँ बहुत कंपलसरी होता है, जैसे नाक की नथ, मांग टीका, मंगलसूत्र और चूड़ा और बिंदी, परांदा, गजरा। सारी लेडीज़ यहाँ पे यदि आप देखेंगे ना तो एक वो जो कहते हैं ना श्रृंगार की एक उम्र होती है, मैं कहती हूँ वो सारी सीमाएं टूट जाती हैं यहाँ श्रृंगार की, सौंदर्य की और मतलब हरोल्लास की जो होती है ना उम्र, वो कुछ नहीं होती यहाँ के। अगर आप देखेंगे तो 60 एज की महिला, मतलब 50 साल की महिला और 16 साल, मतलब अगर ऐसे 20 साल की लड़की भी देखें ना तो भी वो फुल वैसे ही श्रृंगार करती हैं, पूरा लाल कलर का और पूरा अपना। और कंपलसरी हमारे यहाँ होता है ये, हमारी शादी के टाइम पे लड़के वालों की तरफ से चुन्नी ढकी जाती है। तो ये चुन्नी हम हर जो भी हम फेस्टिवल, ये मेरे बेटी की शादी होगी तो मैं ओढ़ूंगी, मेरे बेटे की शादी होगी तो मैं ये चुन्नी ओढ़ूंगी। ये चुन्नी मतलब हमारा एक स्वाग की निशानी है, तो ये तो हमने ओढ़ना ही ओढ़ना है। यहाँ पे सभी मेरे अगले वीडियो में देखेंगे जो हमारी मेरी सासें हैं, दादी सासें हैं, वो बिल्कुल वैसे ही रहती हैं। और शाम के टाइम पे जो हमें बताया जाता है, जैसे चंद्र निकलता है फिर चंद्र देवता को हम जल जल पुष्प और थोड़ा मीठा करके जल देकर उसके बाद फिर अपने पति को छन्नी से देखते हैं और उनसे भी आशीर्वाद लेकर उन्हें भी हम अपनी तरफ से, जैसे कुछ हमारे यहाँ कुछ रिवाज हैं हम वो फॉलो करते हैं, जैसे कि हम हस्बैंड को देते हैं। हमारे यहाँ रिवाज ये है कि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि हम हस्बैंड के लिए भी कपड़े या कुछ लेते हैं और अपने हस्बैंड को देते हैं, उन्हें खुश करते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे रिवाज है, मैं भी आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ क्या दिया जाता है। और बस फिर उसके बाद हम खाना ग्रहण करते हैं। हमारे कुछ नियम हैं, हमारे कुछ नियम भी हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। आज के दिन, करवा चौथ के दिन, हम यहाँ की पूरी जितना भी पूरे हिमाचल को मैं कहूँगी, कोई भी जगह, मतलब कुल्लू ओला, मनाली ओले, मंडी ओले, हमीरपुर ओले, कहीं पे भी आज के दिन जो लेडीज़ें हैं वो कपड़ा नहीं काटती हैं, सुई धागे का काम नहीं करती हैं और कहते हैं ना क्रोध, ये सब कुछ नहीं करती हैं। आज के दिन ये अपने जैसे आप कहते हैं ना कि आप कोई व्रत रखते हैं तो ये हम अपने अपने पति देव के लिए रखते हैं, तो हम उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना, कीर्तन, भजन, अच्छा ईश्वर को याद करते अपना मन खुश रखते हैं। और हमारे हिमाचल में कोई भी रिवाज ऐसा नहीं है कि आप व्रत कर रहे हैं तो आप 4 बजे चाय बनाकर पी लें, या दिन में अगर आपको शुरुआत में ही आपने चाय पी ली, तो ऐसा कोई नियम नहीं है हमारे यहाँ। निर्जल मतलब निर्जल, निर्जल मतलब निर्जल, कोई ऐसा नहीं है। मैं अदर लोगों का सुनती हूँ, कुछ लोगों का देखती हूँ कि वो चाय बनाकर पी लेते हैं 4 बजे, कि हमारे यहाँ तो रिवाज है। हमारे हिमाचल में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि आप पूरे दिन भर आप निर्जल उपास रहें और शाम को 4 बजे चाय पी लें और जब चंद्र देवता आएँ तो फिर पति के हाथों से पानी पिएं। तो ऐसा कोई हिमाचल में रिवाज नहीं है। और हम आज के दिन बहुत ही, सबसे अच्छा ये रहता है कि ये एक परंपरा है जो हमारे दादी सास ने, हमारी सास ने, और हम इसे निभा रहे हैं। तो बस हम सारे नियमों का पालन करते हुए अपने व्रत को करते हैं। और मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ जो 16 श्रृंगार होता है वो कौन कौन सा होता है और क्या श्रृंगार करती हैं महिलाएं। ये करवा चौथ की कथा है जिसे हम पढ़ते हैं और इसे हम सुबह भी पढ़ लेते हैं, शाम को फिर हम पंडित के द्वारा सुनते हैं। और ये जो पोस्टर है ये हम अपनी जो पूजा का स्थल है वहाँ पे लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। ये जो है ये मेरा पूरा 16 श्रृंगार है। हम व्रत वाले दिन जो है हम नई कंघी का ही इस्तेमाल करते हैं, नई बिंदी, नया काजल, मेहंदी,
ये सिंदूर हम ऐसा भी लेते हैं, लिक्विड भी ले लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड लगाता है एक, आप सुबह भी लगा लोगे फिर शाम को हस्बैंड भी आपको देते हैं। परफ्यूम, इत्र भी लगा सकते हो, परफ्यूम भी, क्रीम, नेल पॉलिश, मेहंदी, और ये दो दो रख दी मैंने। और ये तेल, सर पे तेल डाल के गुतनी होती है हमारे यहाँ, चोटी परांदा लगाते हैं, ये मेरा परांदा है। पाउडर है, लिपस्टिक है, चूड़ियाँ हैं। ये तो वैसे मैंने चूड़ी पहन ली है, पर एक्स्ट्रा भी रखते हैं, आप इसे बीच बीच में कुछ भी फंक्शन उसमें तो ये चूड़ी डालेंगे। आईना और गजरा, और ये जो वस्त्र आपको पूजा में पहनने हैं, ये शुद्ध वस्त्र होते हैं, नए कपड़े होते हैं। लाल आप पे डिपेंड करता, पर मैं ये सजेस्ट करूँगी जितनी भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं महिलाएं, वो लाल कपड़े ही पहने। ये मेरी शादी की चुन्नी है, मेरी शादी की चुन्नी है। तो ये पूरा, ये जब भी हम कोई भी, ये मतलब मैंने आपको बताया ना, ये जो ढकनी होती है ये हस्बैंड शादी के टाइम पे, और इसका बहुत महत्व है। जब मैंने इसका महत्व जाना ना, तब मुझे समझ में आया कि इस चुन्नी का क्या महत्व होता है हिमाचल में। ये बहुत 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 महत्व होता है इस चुन्नी का। मतलब मैं शुभ टाइम पे कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन ये सच बता रही, ये जो चुन्नी है ना, इसका बहुत महत्व है हमारी शादीशुदा महिलाओं के जीवन में। दें ना, कभी किसी को ओढ़ने दें। सच बताऊँ तो ये जब तक आप जीवित हैं तब तक आप इस चुन्नी का पूजा करें और भगवान से प्रार्थना करें कि ये जो चुन्नी है ये आप जब तक आप जीवित हैं तब तक ओढ़ सकें। एक जो चुन्नी है ये ससुराल की है, और ये जो एक चुन्नी है ये मेरे मायके की है। मैं आपको सच बताऊं, मेरी मम्मी ने जब ये चुन्नी ली थी, उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि जब तक एक माँ जिंदा है ना, तब तक उसकी बेटी जो है ये चुन्नी पूरी जीवन भर ओढ़ सके। और बहुत ब्लेसिंग दी थी मम्मी ने मेरे लिए। मेरी मदर ने मेरी साड़ी, मेरे लिए ये चुन्नी, ये सब मेरे लिए ज्वेलरी मेरी मदर ने ही पसंद की थी। इन दोनों का कलर जो है सेम है, ये दोनों बिल्कुल ऐसे सेम सेम लगती हैं। तो ये एक मेरी ससुराल की है और एक ये मेरी मायके की है। तो मैं दोनों चुन्नी ओढ़ती हूँ जब भी मैं कोई शुभ काम करती हूँ। और सच बताऊँ तो जैसे ये जो व्रत है ये मायके का ब्लेसिंग होता है, तो मैं ये चुन्नी को अब उनकी तरफ से, तो मैंने शुरुआत ही जो है वो मेरे हस्बैंड ने ही व्रत की करवाई थी। जितना भी ये मैं सारा श्रृंगार लेती हूँ या कुछ भी लेती हूँ, तो वो मेरे हस्बैंड की ही तनख्वाह से या पेमेंट से आता है, उनकी कमाई से, उनकी मेहनत से। माँ की ब्लेसिंग है वो। मैं इस चुन्नी को ओढ़ती हूँ अपने पहले व्रत में भी, और अभी तक मैंने जितने व्रत रखे हैं सब में मैंने ये चुन्नी ओढ़ी है। ये दोनों ओढ़ी हैं, दोनों में से मैं कोई भी ओढ़ लेती हूँ। तो मैंने एक और ड्रेस से लिए जो मैं दिन भर पहनूंगी, क्योंकि ये साड़ी है तो इसको मैं ऐसे पहन नहीं सकती। तो ये जो है ये मैं ऐसे करूँगी। मतलब ये जो नारियल होता है, कुछ लोग कपड़े देते हैं, कुछ नारियल देते हैं, कुछ टॉवल देते हैं अपने हस्बैंड को। तो ये जब हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो उनको हम देते हैं नारियल, कुछ जितना हमें पैसे रखने हो पैसे रखेंगे। ये रुमाल ये हम अपने हस्बैंड को देते हैं शाम के टाइम पे, जब हम जल अर्पित कर देते हैं और उनसे आशीर्वाद लेके छन्नी में उनको देखने के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद हम उन्हें ये पैसे कुछ रख कर, अपनी श्रद्धा अनुसार रख कर उन्हें देते हैं। देखिए, नियम तो कहता है कि आपको जितनी सुहागियाँ बनानी, इसे सुहागी कहते हैं। ये लिफाफों के अंदर हम पूरा सुहाग का सामान, जैसे कंप्लीट सुहागी होती है, कुछ 11 सुहागी रखते हैं, कुछ 16 श्रृंगार रखते हैं, कुछ 5 रखते हैं, कुछ 7 रखते हैं। तो ये जो श्रृंगार होता है ये देते हैं अपनों से बड़े के लिए। ये जब भी अपने सास ससुर को देगी लड़की, लड़की जब भी मतलब बहू देगी, तो एक रुमाल देगी, नारियल देगी और ये पूरा सुहाग का सामान। कपड़े अगर देना चाहें तो, वरना ऐसे भी दे सकती हैं, और इनमें कुछ पैसे रखकर अपने सास ससुर को देंगी और अखंड भागवती का आशीर्वाद लेंगी। ये अपने सास ससुर के लिए जब भी कंप्लीट देना है, अगर आपके हैं तो। बनाती हूँ क्योंकि मेरे इन लॉज हैं नहीं, तो ये जो है ये शिव और पार्वती के लिए देती हूँ, जिन्हें मैं अपने सास ससुर, अपने माता पिता समझती हूँ। तो ये मैं उनके लिए बना, जो है वो मैं किसी को देती हूँ, बड़े को, अपने से बड़े को, तो ये उनके लिए बनाई है। सुहागी ये है जो करवा माता के लिए मैं बनाती हूँ, कि जिस तरह करवा माता को मैं श्रृंगार दे रही हूँ सदैव वो मुझे दें। कि हमारे यहाँ कुछ 5 बनाती हैं, कुछ 7 बनाती हैं देने के लिए, अपनों से बड़ों के लिए। तो ये जो है ये मैं अपने सास ससुर के नाम से
भगवान को अर्पित करती हूँ तो पंडित को दे देती हूँ। और ये जो हैं ये मैं अपने से बड़ों को देती हूँ और आशीर्वाद। और ये जो है मैं अपनी माता को 7, 5, कुछ 11, जिनकी श्रद्धा हो वो अपने अनुसार वो करता रहता है, क्योंकि ये ऐसा होता है ना नियम, जो पहली बार करते हैं ना वो आप जब तक जीवित हैं, जब तक ये हैं, इस पे हम इसमें गेहूं भरेंगे, एक में गेहूं भरेंगे, चावल भरेंगे। चावल जो होता है वो लक्ष्मी का प्रतीक होता है, तो एक में चावल भरेंगे। गेहूं जो होता है वो पुरुष होता है और वो वंश के लिए पूजा जाता है, तो एक में गेहूं भरेंगे। और जो गेहूं वाला एक रहेगा, इसके ऊपर हम मेवे रखेंगे। और चावल वाला है, इसके अंदर हम रखेंगे घी का दिया। मिट्टी में जलाना है तो मिट्टी में, वैसे तो शुभ मिट्टी के ही माने जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा। एक में आपके यहाँ कैसे होता है ये मुझे नहीं पता, मैं अपना हिमाचल का बता रही हूँ कि एक में हम गेहूं भरते हैं, एक में चावल भरते हैं। गेहूं का मैंने बताया कि वंश के लिए पूजता है, चावल जो होता है लक्ष्मी का प्रतीक होता है, और सफ़ेद चीज़ें पूजती हैं क्योंकि चंद्र देवता होते हैं। और मतलब ऐसे सफ़ेद चीज़ें हम दान भी नहीं करते हैं, आज के दिन हम देते भी नहीं हैं किसी को। और इसमें हम एक में घी का दिया जलाते हैं और एक में हम जो गेहूं वाला रहेगा उसके अंदर हम मेवे भरेंगे। और ये आपको पता है तो छलनी जो होती है, थाली जो होती है, पूजा का लोटा जो होता है, वो जो अर्घ देना होता है वो हम घर पे स्थापित करके रखते हैं, मैंने आपको सुबह बताया है। और अब आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारे हिमाचली कल्चर में कैसे रखा जाता है और इसके क्या नियम होते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको सब बताया है। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट देना, और ऐसे ही प्यार मुझे देते रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें। जय माता दी। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय फैमिली।